संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार, पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। समता का अधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। इस अधिकार से सर्वप्रथम तो यह अभिप्राय है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि समानता का अधिकार न केवल विधानमंडलों द्वारा पारित है प्रभेदपूर्ण कानूनों से व्यक्ति की रक्षा करता है। अनुच्छेद 14 केवल राज्य द्वारा किए जा सकने वाले प्रभेद पर रोक लगाता है, व्यक्तियों के प्रभेदपूर्ण व्यवहार पर नहीं है। अनुच्छेद 15 में वर्णित है किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों में जाने या सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने दिया जाएगा। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कि नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र पर पक्षपात नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों आदि पर किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है भारतीय समाज के अछूत समझे जाने वाले लोगों को स्थायी दासता या निराश्रय, स्थायी अपमान व अवहेलना से मुक्ति दिलाने का अधिकार पत्र है। फिर है हिंदू समाज में अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया था जो पूरे भारत में लागू होता है। फिर है दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया था। अब अनुच्छेद 19 में आधारभूत अनुच्छेद कहला सकता है। इस अनुच्छेद में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता में पहला है आपकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि भाषण के साथ अभिव्यक्त शब्द का प्रयोग इस स्वतंत्रता को व्यापक बना देता है। इससे समाचार पत्र, पुस्तकें इत्यादि सभी शामिल हो जाती हैं। फिर है इसी में जो पहला है राज्य की सुरक्षा, दूसरा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तीसरा है सार्वजनिक व्यवस्था, चौथा है सदाचार नैतिकता, पांचवा है न्यायालय का अवमान, छठवां है मानहानि एवं सातवां हिंसा को प्रोत्साहन। फिर इसमें दिया गया है अब दूसरी जो स्वतंत्रता दी गई थी अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण पूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। फिर तीसरा है समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी जो स्वतंत्रता है वो है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवा है निवास की स्वतंत्रता। छठवां है जीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है। किसी भी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति उससे अधिक दंड का पात्र नहीं होगा जो उस अपराध करने के लिए क्रोध विधि के अधीन अपराध के लिए दिया जा सकता है। अब अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए विधि द्वारा पुनः स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 में
के अनुसार बंदीकरण की व्यवस्था में संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति को उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार है। बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीशों के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा। किंतु अनुच्छेद 22 की व्यवस्था दो प्रकार है। एक तो शत्रु देश के निवासियों पर तथा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर आजकल आंतरिक सुरक्षा कानून या मीशा या तथा DI डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स में गिरफ्तार व्यक्तियों पर अनुच्छेद 22 व्यवस्था लागू नहीं होती है। फिर है आपके जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? इसमें दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24। इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 23 मानव का पण्य एवं और बेगार इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। और अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों में अथवा अन्य किसी जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इससे अधिक से बेगार एवं आदिवासी जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन किया जाएगा। फिर है चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें क्या है? अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म अबाध रूप से मानने या ऐच्छिक आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य हुआ कि राज्य का मस्तिष्क शोधन का कार्य नहीं करेगा। अंतःकरण शब्द विश्वास शब्द से अधिक व्यापक है। अब अनुच्छेद 26 में धार्मिक संप्रदायों को ऐसे संप्रदायों के रूप में उनके धर्म स्वातंत्र्य के कारण निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये धार्मिक और दान आदि प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण कर सकते हैं। ख अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध कर सकते हैं। ग उनको चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। घ उनको ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में दिया गया है द्वारा संस्थाओं तथा धार्मिक कार्यों के लिए एकत्रित धन पर कर की अदायगी पर छूट दी गई है। साथ ही यह भी उपबंधित किया गया है कि सरकार द्वारा ऐसा कोई कर लगाए नहीं जा सकता जिसका प्रयोग धन विशेष के प्रसार के लिए किया जाए। अनुच्छेद 28 द्वारा राज्य के धन पूर्ण संचालित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का निषेध किया गया है। इन विद्यालयों में न राज्य द्वारा न ही किसी धार्मिक संस्था द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। उन्हीं विद्यालयों पर लागू नहीं है जो किसी धर्मश अथवा न्याय विधि द्वारा स्थापित किए गए हों। पांचवा जो अधिकार है सांस्कृतिक तथा शिक्षा का संबंधी अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 29 से 30 में धार्मिक एवं शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। देश में किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को प्रत्येक वर्ग की जिसकी अपनी पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति वर्तमान हो उसे बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29(1) में प्रत्याभूत किया गया है। और इसी अनुच्छेद की धारा राज्य द्वारा सहायता के लिए विद्यालय में मूल जाति, वंश या भाषा अथवा इनमें किसी भी एक कारण से प्रवेश के संबंध में प्रवेश करने की मनाही है। अनुच्छेद 30 के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। इसमें शिक्षा संबंधी अधिकारों का अधिकार पत्र है। अब छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें दिया है भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि कार्यकारिणी या विधायिका के अनुचित हस्तक्षेप में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। संवैधानिक मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेख, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पुच्छा और उत्प्रेषण जारी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।